नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। नवनीत राणा की गिरफ्तारी और बदसलूकी को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय उद्धव सरकार से मांगी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नवनीत राणा केस में पूरी जानकारी मांगी गई। पंजाब में भी दिल्ली जैसा हो रहा है काम, लागू होगा दिल्ली मॉडल, बोले सीएम केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दिल्ली और पंजाब के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ। सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर महाराष्ट्र डीजीपी भेजेंगे स्पीकर को रिपोर्ट। जेल में दुर्व्यवहार का लगाया था आरोप। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जितने भी आरोप सांसद नवनीत राणा की ओर से लगाए गए हैं वो गलत हैं। उनके साथ जेल में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। रात को लगी आग ने सब कुछ कर दिया खाक। लोगों के पास न खाने का सामान, न सिर छिपाने को छत। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर के सेक्टर 6 में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि करीब 25 एकड़ में फैले कबाड़ और झुग्गियों को जलाकर राख कर दिया। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ गहलोत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने राजगढ़ एसडीएम में 2 अधिकारी सस्पेंड किए। किरीट सोमैया का उद्धव सरकार पर हमला, कहा शिवसेना का मतलब आतंकवादी पैदा करना है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने फिर से शिवसेना सरकार पर निशाना साधा है। न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी, महंगाई रोजगार को लेकर राहुल का केंद्र पर हमला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मोदी सरकार में लोगों के रोजी रोजगार ही नहीं छीने, करोड़ों उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए मामले दर्ज, कल की तुलना में 2.2% की कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए हैं। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बीजेपी का आप पर हमला, बताया हल्ला क्लिनिक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए बुलाया तो इस पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने आप पर हमला किया। अब 6 से 12 साल उम्र के बच्चों को भी लगेगी वैक्सीन। डीसीजीआई ने दी कोवैक्सीन को मंजूरी। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब 6 से 12 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगेगा और इस टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नवनीत राणा और रवि राणा को सेशंस कोर्ट से राहत नहीं, 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सेशंस कोर्ट से मंगलवार को कोई राहत नहीं मिली है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। भोपाल में हिंदू शख्स ने पेश की भाईचारे की मिसाल, 50 साल से रख रहे रोजे, मस्जिद में पढ़ते हैं नमाज। एमपी के भोपाल में लक्ष्मी नारायण नाम के एक शख्स ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। लक्ष्मी नारायण हिंदू होते हुए भी पिछले 50 सालों से रोजा रख रहे हैं। अगली खबर भी एमपी से है। देसी गाय पालने वाले किसानों को सरकार देगी हर महीने 900 रुपए की सौगात। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने वाले किसानों को शिवराज सरकार 900 रुपए महीना देगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग की कार्यशाला में की है। दिल्ली में परीक्षा से पहले स्कूलों ने लागू किए कोविड दिशा निर्देश। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य। दिल्ली में मंगलवार से होने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टर्म 2 बोर्ड परीक्षाओं से पहले भी सभी स्कूलों ने कोविड गाइडलाइन की पालना का आदेश दिया और जिसको शुरू कर दिया है। औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 140 लागू। 1 मई को शहर में होगी राज ठाकरे की जनसभा। राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद के संभाजी नगर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसको देखते हुए औरंगाबाद पुलिस ने 9 मई तक जिले में धारा 140 लगाने का आदेश जारी किया है। 20 राज्यों में प्री मानसून बारिश की भारी कमी, खेती पर पड़ सकता है बुरा असर। मौसम विभाग के मुताबिक 1 मार्च से 25 अप्रैल तक देश के 20 राज्यों में प्री मानसून बारिश काफी कम दर्ज की गई है। कम बारिश होने की वजह से 20 राज्यों में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। तानाशाह किम जोंग ने लिया उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता को अधिकतम गति से बढ़ाने का संकल्प। हमारे परमाणु बलों का मूल लक्ष्य युद्ध को रोकना है, लेकिन हमारी जमीन पर कोई अवांछनीय स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे परमाणु बलों को युद्ध को रोकने के लिए अभियान तक सीमित नहीं रखा जाएगा। सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा दीवार के साथ ही रेलिंग के निर्माण कराए जाने और वासुकी ताल ट्रैक को विकसित किए जाने के लिए शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 21।